गरीब की जिंदगी को आसान और सुखद बनाना ही माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी सहित हमारी राजनीति का ध्येय है। स्ट्रीट वेंडर योजना में 10,000 रुपए बिना ब्याज के कार्यशील पूंजी देकर हम गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को पूरा करेंगे। उक्त बातें स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने नगर परिषद अकोदिया में आयोजित आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत हाट ठेला वितरण कार्यक्रम में कही। कार्यक्रम नगर परिषद प्रांगण में रखा गया। इस अवसर पर जिला महामंत्री विजय बेस, नगर परिषद अकोदिया के पूर्व अध्यक्ष दौलत सिंह मंडलोई, शिव प्रताप जी मंडलोई, अकोदिया मंडल अध्यक्ष नरेंद्र यादव, नगर परिषद सीएमओ भगवान सिंह भिलाला, जगदीश सितारा, देवेंद्र मेवाड़ा, मनीष परमार, अनिल शर्मा, अरविंद परमार, सचिन शर्मा, अजय राठी, कमल मेवाड़ा सहित पार्टी के कार्यकर्ता सहित हितग्राही उपस्थित रहे। क्षेत्र में जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उनको हितग्राहियों को प्रमाण पत्र देने, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स का थे और कुछ संबल योजना के जिन हितग्राहियों को लाभ मिलने वाला है उनको कुछ स्वीकृति पत्र वो थे। साथ में आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत आत्मनिर्भर अकोदिया के संदर्भ में विधायक निधि से जो गरीब लोग हैं उनको हाट ठेला वितरण करने का काम था, उन हाट ठेलों का वितरण किया गया है। भाई साहब, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है इसको लेकर अभी तक कोई निष्पक्ष नहीं निकाल पा रहा है। किसान आंदोलन चल रहा है। किसान के कृषि जो कानून बने हैं, कृषि कानून किसानों के हित में है। कोई भी ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि इन कानूनों में ये कमी है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि उनको भारत के प्रधानमंत्री शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण में काम में लगे हैं और इस आंदोलन के पीछे वो शक्तियां हैं जिन शक्तियों के पास 1 इंच जमीन नहीं है और वो उस आंदोलन की संचालन समिति में है। वो पीछे रह करके किसानों को उकसा रहे हैं। जिन राज्यों में पहले से एग्रीमेंट फार्मिंग है उन्हीं राज्यों में ज़्यादा लाभ लेने वाले किसान या आड़तीय इस कानून का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो कानून पूरे देश भर में लागू होगा तो देश भर के किसानों को फायदा होगा। लेकिन वो पहले से कानून लागू है, उस कानून में और सुधार किया गया है। ऐसे कांग्रेस के घोषणा पत्र में 2019 के लोकसभा चुनाव के समय जो घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा है एपीएमसी को हम समाप्त करेंगे हमारी सरकार यदि देश में बनी तो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस कानून को समाप्त नहीं कर रहे। हमने केवल सुधार करा है और किसानों को और वैकल्पिक व्यवस्था दी है। मंडियों के अलावा भी किसान कहीं बेच सकते हैं, इससे कोई किसानों का नुकसान नहीं है। और फिर भी हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे कृषि मंत्री खुले मन से किसानों के साथ बात करने के लिए तैयार है। आप एक पॉइंट बता दीजिए जिससे किसानों को नुकसान होगा, हम उसको संशोधन करने के लिए तैयार है। पर उनकी जीत है और जीत के पीछे भाव है कि देश की शक्तिशाली सरकार कमजोर पड़े और इसके पीछे और भी लोग सक्रिय जो भारत को शक्तिशाली नहीं देखना चाहता, ये 2-4 दिन में और स्पष्ट हो जाए। नहीं, अभी हमारी जो सरकार की जो पॉलिसी है एकदम शराबबंदी को लेकर नहीं है, लेकिन नई दुकानें भी खोलने के लिए नहीं है। के नाम पर फीस मांगी जा रही है, जबकि कई बच्चे ऑनलाइन पढ़ ही नहीं पा रहे, फिर फीस नहीं। जो बच्चे ऑनलाइन परीक्षा में पढ़ाई कर रहे थे, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, उनको केवल ट्यूशन फीस के अलावा दूसरी कोई फीस लेने का प्रावधान नहीं किया गया था। अब जब स्कूल खुल गए हैं तब दूसरी फीस लेने का आग्रह किया गया होगा। यदि कोई लोग ऐसे जबरदस्ती वसूल करते हैं तो उसके लिए हमने कलेक्टर को और शिक्षा विभाग को अधिकृत कर दिया है। ऐसे अभिभावक शिकायत करेंगे तो हम स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, 2019 का बीमा लगभग किसानों को मिल चुका है, लेकिन एक ऐसा गांव है मदाना जहां 24 किसान का केसीसी एसबीआई बैंक से केसीसी बना हुआ है, प्रीमियम भी कृषि विभाग का उस पर उड़द मूंग मतलब दर्शा रहा है। उस पर राजस्व विभाग से कोई त्रुटि नहीं हुई है। जो भी दर्ज कराया गया वो बैंकों के द्वारा गड़बड़ हुई है। हम सब दूर और भी बैंकों में ऐसी गड़बड़ हुई है जिन बैंकों ने प्रीमियम किसान से ले ली है और बीमा कंपनी को प्रीमियम जमा नहीं की है या वो पोर्टल पर नहीं आ रहा है। उसके लिए बीमा कंपनी के साथ साथ वो बैंक जवाबदार है और जिसमें बैंक जवाबदार होगी उसको बैंकों को किसानों का बीमा की राशि के बराबर। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए शुजालपुर से रमेश राजपूत की रिपोर्ट।